श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास में पड़ने वाली मंगला गौरी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंद नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूँगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूँगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आवे तो हे निष्पापे, तुम सुवर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त ऋषि से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने साप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिन, आपने मुझे पापिन को साथ दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दिन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा कि हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नीलवर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पंछियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर वह वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्निहित हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा कि हे स्वामीन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शुकर आदि पशुओं को देखकर वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीलवर्ण के कमल तथा चकवा आदि पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहाँ पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षटरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ, मलयागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल,
दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। शगुन अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यानपूर्वक गुप्त मंत्र का भी जाप किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा कि हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूँगी। धर्मपाल ने कहा कि हे देवी, आप की कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा कि हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना कर सकते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, मैं अपने को कृतकृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थिति पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा कि मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कारपूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करना, इससे निःसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजवदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद वह उसे पुनः दोबारा फल दृष्टिगोचर हुआ। इस तरह बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वें मास में पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जातकर्म संपन्न कराया। 6ठे दिन में पूजा खष्टी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। 6ठे दिन में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। 3 वर्ष में चूड़ा कर्म मुंडन तथा 6ठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र यज्ञोपवीत प्रदान किया था वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब पतिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा कि मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौटेगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा मामा सहित बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद्धर्मों का आचरण करते हुए प्रतिष्ठानपुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्णा सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रंडे, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा कि हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है, चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी का व्रत आचरण करती हैं। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती, फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर सखी बोली कि हे भागिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंध आदि से भी यत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगा। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया।
वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपने कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात्र मात्र रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याणयुक्त वाणी बोली, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, वह घट भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातः काल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुफकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथनानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर के ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिठाइयाँ लेकर आई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो व वायना अपनी माता को समर्पित कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित हो उनके घर में यह कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदरपूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन दोनों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों का माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह का एक उत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीप दानादि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन दोनों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा कि हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी सब घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा कि हे सुशीला, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा कि हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता
मानवती पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर, तदंतर पति के घर में स्त्रियों को आदरपूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रच कर रखे। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावे तथा गंध पुष्प आदि से षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करे। 16 संख्या से तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण, माता तथा अन्यों को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू, कंचुकी, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। 16 दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवण सहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम से दीपदान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्षों तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राशि उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कृत्यों से भली भांति प्रकार निवृत्त हो उद्यापन के हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वरण करें। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चमर युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में 5 वर्णायुक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुरास्त्र वेदी का निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा सुवर्ण का परस्पर निर्माण करवाएं। उस वेदी पर 5 रंगों से लिंगतोभद्र मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुर्थांश अर्थात 10 सेर धान्य की स्थापना स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापना विधि के अनुसार छोड़ें एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुवर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनवाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दीपक बनावे। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलावे। आरती में चांदा का दीपक जलावे तथा स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करे तथा रात्रि में कथा श्रवण आदि द्वारा जागरण करे। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापित कर तिल, अक्षत, तिल आदि द्वारा निर्मित साकल्य से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बिल्व पत्र युक्त 107 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें। 16, 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्र आदि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपात अथवा वस्त्र आदि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य नाश होता है। अब सुनते हैं माँ पार्वती की आरती। जय गौरी माता, जय गौरी माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। अरिकुल पदम विनाशिन जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साधा, देव बधु जग गावत नित्य करत ताथा। सतगुरु रूप अति सुंदर नाम सती कहलाता,
हेमांचल घर जन्मी सखियन रंग राता। शुंभन शुंभ विदारे हिमांचल स्थाता। सहस्रभुज तनु धरि के चक्र लियो हाथा। सृष्टि रूप तू ही है जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिनलहि सारा मत माता। देवन अरत करत हम चित्त को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता। सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति आता। जय गौरी माता जय गौरी माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय गौरी माता। अब सुनते हैं शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अंशमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी कलमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणाम छर में शोभित ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति आवे। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा।